मेरे गोविंद दोनों कानों में से एक कान में कनेर का फूल लगा करके रखते हैं। श्री बलराम जी दोनों कानों में से एक ही कान में कुंडल को धारण करते हैं। हमारे ब्रज में श्री बलराम जी का एक बड़ा सुंदर प्राचीन स्थान है जिसको बलदेव के नाम से जाना जाता है। आप ब्रज में जाएंगे तो बलदेव में श्री बलराम जी का अति प्राचीन मंदिर है जिसका दर्शन होता है। महाराज सुंदर माला पहनी और भगवान ने सुदामा माली को भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। माला को धारण करके ये सब बाहर निकल करके आए। किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, किसी अनुष्ठान में जाते हैं, हमको प्रसादी माला मिले, प्रसादी फूल मिले, मिलने के बाद उसको कम से कम 3 बार सूंघना चाहिए। 3 बार सूंघने से भगवान के देह के जो सद्गुण हैं, क्योंकि उस देह पर वो माला धारण रही है, अनुष्ठान में वो माला धारण रही है, तो वे सद्गुण सत्वगुण सूंघने से हमारे अंदर आते हैं और हमें प्रज्ञा, तेज, ओज इसकी प्राप्ति होती है। तो माला को 3 बार सूंघना चाहिए। इसके बाद यदि माला कहीं गिर भी जाए तो जल्दी से दोष नहीं लगता, क्योंकि वो माला प्रयोग की हुई हो जाती है। माला को किसी भी अपवित्र स्थान पर कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान की प्रसादी माला पैरों में ना आ जाए, इसका भी विवेक रखना चाहिए। गौधूली मेला में प्रसादी माला को किसी भी वृक्ष पर टांग देना चाहिए, किसी भी वृक्ष की जड़ में रख देना चाहिए। पैरों में ये माला यदि आ गई तो ये अपराध माना जाएगा, दोष माना जाएगा। और भैया ऊपर तो एक एक क्षण का लिखा जाता है। चित्रगुप्त जी बैठ करके एक एक के बारे में पूरा पूरा लिखते हैं, किस पल क्या घट रहा है, किस पल क्या हो रहा है। भगवान की प्रसादी माला का सम्मान बना रहे। ये सब माला पहन करके मथुरा के मार्ग पर आ गए। पूरी मथुरा नगरी में चर्चा हो रही है, कंस को पल पल की सूचना दी जा रही है। महाराज चलते हुए आगे आए। तब इन ग्वाल वालों ने कहा, लाला तूने वस्त्र भी दिलवाए, वस्त्र ठीक भी करवाए, माला की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन अभी एक कमी रह गई है। हाँ, कौन सी कमी है भैया? बोले जब तक हमारे पूरे माथे पर चंदन ना लगा होगा तो ये कैसे मालूम पड़ेगी कि हम बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके आ गए। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगी कि हम ब्रजवासी हैं? तो तू हमारे ताई चंदन की व्यवस्था करवा। हाँ, भगवान ने कहा अच्छा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मथुरा के मार्ग पर सामने से एक स्त्री चल करके आई। विलोक्य कुब्जाम युवती वराननाम। इसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, कुरूप है इसका चेहरा, और इसने लंबा घूंघट लगा करके रखा है। इस स्त्री के हाथ में एक चांदी का पात्र है, या में घिसो भयो चंदन है। इस चंदन में कपूर मिला है, केसर मिली हुई है, गुलाब जल मिला हुआ है। इस स्त्री को देख करके मथुरा वासियों ने अपने अपने मुख को फेर लिया। कोई इसकी ओर देखना नहीं चाहता। उदास निराश ये स्त्री चलती हुई आई। मेरे गोविंद के सामने जैसे ही पहुंची तो भगवान ने कहा, सुनो सुंदरी, हे देवी, मैं कृष्ण, ये मेरे बड़े भाई बलराम, ये मेरे ब्रजवासी सखा, हम वृंदावन से मथुरा आए हैं। मैं और दाऊ महाराज कंस के भांजे हैं। अब मेरे सखान के मन में इच्छा है कि इनके माथे पर चंदन लगो होवे। आपके पात्र में घिसा भयो चंदन है, यदि आपको बहुत ठीक लगे तो आप मेरे सखान के माथे पर चंदन लगा दो। हाँ, इतना प्रेम से श्री कृष्ण बोले कि इस स्त्री के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी। और जब इसने अपना घूंघट हटाया,
मेरे गोविंद को देखने के लिए, तो इसका कुरूप चेहरा भगवान के सामने निकल करके आया। रोते हुए इसने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन से सुंदर जीवन में और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा नाम है कुब्जा, मेरा एक नाम सैरंध्री भी है। मैं महाराज कंस की दासी हूं। मेरे हाथ को घिसो भयो चंदन महाराज कंस को अत्यंत प्रिय है, या लिए मैं नित्य प्रति उनके ताई चंदन घिस करके लेकर के जाऊं। मैंने आपके और दाऊ के बारे में बहुत सुन रखा है। मेरे चंदन के ताई आप, दाऊ और आपके ब्रजवासियन से श्रेष्ठ मोकू और कौन मिलेगा। यदि इन ब्रजवासियन के माथे पर चंदन लगा दूं तो सदा के लिए आपकी प्राप्ति मुझे हो जाए। ब्रजवासी जा पर प्रसन्न हो मैं, आप अपने आप ही वाके ऊपर प्रसन्न है जाओ। महाराज कुब्जा ने अपने हाथों से श्री कृष्ण, बलराम और ब्रजवासी ग्वाल वालों के माथे पर चंदन लगाया। सबके माथे पर चंदन लगाया, सबको ठंडक मिली। हाँ, ग्वाल वालों ने की, कन्हैया, हाँ भैया। बोले यार, याने हमारे माथे पर चंदन लगा दियो, हम तो प्रसन्न हैं। अब देख, तू एक काम कर, या को तू ठीक कर दे, हाँ, या को सुंदर स्वरूप दे दे, बस हमारी तो यही इच्छा है। भगवान ने कहा, अच्छा करते हैं। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण कुब्जा के सामने आके खड़े हो गए। हजारों मथुरा वासियों की भीड़ लगी है, चारों तरफ सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। कंस के गुप्तचर भी इधर उधर हैं, पल पल की सूचना उसके कानों में पहुंच रही है, तैयारी के साथ है। तो गोविंद ने कहा, कुब्जा देखो, मेरी और तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी है। कुब्जा ने कहा, कैसे? बोले, तुम्हारा नाम है कुब्जा और मेरा नाम है कृष्ण, तो राशि तो एक ही हो गई ना, मिल गई जन्मपत्री। अब कहा, देखो दूसरी बात, तुम भी 3 जगह से टेढ़ी हो और मैं भी जब वृंदावन में खड़े होकर के वंशी बजाता हूं ना, तो मैं भी 3 जगह से टेढ़ा हो जाता हूं। अब बताओ, मुझ में और तुम में समानता है या नहीं? अब कुब्जा, बात यह है कि टेढ़े को टेढ़ा सीधा कर सकता है, टेढ़े को सीधा कभी सीधा नहीं कर सकता। इतना कह करके भगवान ने कुब्जा के दोनों पैरों के ऊपर अपने पैर रखे। परीक्षित, इसकी ठोड़ी के नीचे 3 उंगलियों को भगवान ने लगाया और जोर से झटका दिया, बिल्कुल सीधा इसका स्वरूप हुआ, सुंदर स्वरूप, और जय जयकार हो उठी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दाऊ जी महाराज की जय। कुरूप से स्वरूप भगवान ने इसको कर दिया, दिव्य स्वरूप इसको मिल गया लक्ष्मी के समान। अब तो इसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगी। सभी ब्रजवासी तो देख रहे हैं टकटकी लगा के, मथुरा वासियों को भी आश्चर्य हुआ है। कहा कुब्जा ने, प्रभु मेरी कुटिया पर पधारे, उसको पवित्र कर दें। भगवान ने कुब्जा को कहा, देखो, पहले मैं मामा जी को उद्धार करूं, वाके बाद तुम्हारी कुटिया पर आऊं, तो तुम थोड़ी प्रतीक्षा और करियो। कुब्जा वहां से चली गई। ये कुब्जा और कोई नहीं सज्जनों, हमारी बुद्धि ही है। बुद्धि के पति भगवान हैं, बुद्धि के पिता सद्गुरु हैं। कंस अभिमान है। जब तक हमारी बुद्धि अभिमान की दासी बनी रहती है, उसमें त्रिदोष रहते हैं, 3 दोष रहते हैं, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन जब हमारी बुद्धि अभिमान से हटकर के भगवान की शरणागति में जाती है, तो भगवान हमारी बुद्धि को त्रिदोष से मुक्त कर देते हैं, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त करते हैं और हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल करके रख देते हैं। ये कुब्जा का कुरूप से स्वरूप होना हमारी दुर्बुद्धि का सद्बुद्धि होना ही है। हमारी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लगे। पितामह भीष्म की कथा में आपने सुना था ना,
यही तो भाव था कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति हे श्री कृष्ण आपके चरणों में गतिमान हो जाए, लग जाए वहां जाके। भगवान ने कुब्जा को सुंदर स्वरूप दे दिया। ये चली गई है और कंस को सूचना मिली। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण बलराम और इनके सखा चलते हुए उस शिव मंदिर में पधारे, जिस मंदिर के अंदर भगवान शिव के विग्रह के सामने स्वर्ण पलंग पर शिव धनुष रखा हुआ है। हजारों सैनिक मंदिर का पहरा लगा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होने का सूचक यही है कि जब सत्ता के अधीन सभी लोग वर्तमान सत्ता की शरणागति छोड़ के किसी नए का सम्मान और वंदन करने लग जाएं, उसके साथ मिलने लग जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन का समय आ पहुंचा है। वस्त्र मिल गए, दर्जी मिल गया, माली मिल गया, कुब्जा मिल गई, आ गया मथुरा की सत्ता परिवर्तन का समय। मंदिर के अंदर कृष्ण बलराम और इनके सखा सैनिक शिव धनुष का पहरा लगा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कही, कन्हैया यही तेरे मामा को शिव धनुष है? बोले हाँ भैया। याके मेला को आयोजन है मथुरा में? बोले हाँ। लाला ये शिव धनुष तो बहुत बड़ो है, तेरे मामा या धनुष को कैसे उठा पाते होंगे? हाँ, भगवान शिव का धनुष है पिनाक, उसका ही ये अंश है। भैया भगवान नारायण के धनुष का नाम है शार्ंग, अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव, भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक। ये तीनों धनुष एक ही बांस के वृक्ष से बनाए गए हैं। इन तीनों में समानता है, ध्यान रखना। एक पुराण में तो ऐसी कथा आती है कि भगवान श्री राम जब दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे पहुंचे और उन्हें सेना सहित सागर को पार करना है, तो मेरे प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना करके उनका पूजन किया। तो शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट होके आए। पूछा श्री राम को, प्रभु क्या इच्छा है मन में? तो भगवान ने कहा कि मैं सेना सहित भोलेनाथ इस सागर को पार करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने उसी समय अपने पिनाक धनुष का स्मरण किया और ये धनुष जब प्रकट हुआ तो उन्होंने इस धनुष को अपने हाथ से उठा करके सागर के ऊपर रख दिया और श्री राम सेना सहित इस धनुष के ऊपर चल करके सागर को पार कर गए, लंका पहुंच गए। एक कल्प में भगवान ने ऐसा भी किया है। तो एक पुराण में ऐसी भी कथा है, जब धनुष पर सागर पार कर गए श्री राम, तो उसी पिनाक का जो अंश धनुष है वो अपने आप में कितना बड़ा होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कहा लाला ये धनुष तो बहुत बड़ा है, हाँ, या में भार भी बहुत होगा। भगवान ने कहा जब इतना बड़ा है तो भार तो हो गई। लाला एक काम करना, तूने याकू उठा करके देख ले या में कितना भार है, हमें मालूम पड़ जाए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो सैनिक पहरा लगा रहे हैं उनको कहा, मामा जी राम राम। सैनिकों ने कहा क्या बात है बच्चे? कहा मैं कृष्ण, ये मेरे बड़े भाई दाऊ, ये मेरे ब्रजवासी सखा, मैं और दाऊ महाराज कंस के भांजे, हम या शिव धनुष को दर्शन करने के लिए वृंदावन से मथुरा आए हैं। मेरे सखान के मन में इच्छा है कि मैंने किया शिव धनुष को उठा करके देख लूं यहां में कितना भार है। हंसने लगे सैनिक। कहा तू नींद से उठ के सीधा यहां चला है क्या? क्या तुझे पता नहीं ये भगवान शंकर का धनुष है और पूरी पृथ्वी पर महाराज कंस के अतिरिक्त कोई शिव धनुष को उठा नहीं सकता, और तू कहता मैं उठा करके जरा बाहर देख लूं। चलो जाओ बाहर, बाहर जाके गुल्ली डंडा का खेल खेलो। गोविंद ने कहा मामा जी आप काय को क्रोध कर रहे हो? अरे हम पे ना हिलेगो तो उठा के थोड़ी ले जाएंगे, हाँ यहीं रखो रहेगो। कहा चला जा आंखों के सामने से नहीं, समझ लेना, हाँ दिमाग घूम जाएगा हमारा।
भगवान ने कहा एक बार तो हम हाथ लगा के देख लें। सैनिकों ने कहा कि तू ऐसे मानने वाला नहीं, और सैनिक कृष्ण बलराम और इनके सखाओं को मारने के लिए दौड़े। घमासान प्रारंभ हो गया और कृष्ण बलराम ने एक एक करके सैनिकों को मारना प्रारंभ किया। जो 2-5 बचे थे वे अपने प्राणों को बचा करके भागने लगे। भागो भागो, पूतना मारने वाला आया, बकासुर मारने वाला आया, अगासुर मारने वाला आया, सब भागने लगे। और आकाश में देवताओं की भीड़ लग गई, हाथ में आ गए फूल। मेरे गोविंद शिव धनुष के मध्य में आकर के खड़े हुए। उन्होंने मन ही मन भगवान गणेश को प्रणाम किया, शिव और पार्वती का स्मरण किया, फिर लगाई शिव धनुष की परिक्रमा, पुनः मध्य में आके खड़े हुए। ग्वाल बाल सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं परीक्षित। और देखते ही देखते मेरे गोविंद ने इस शिव धनुष को बीच में से उठाया, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे ही प्रत्यंचा को खींचा, शिव धनुष को 2 भाग में तोड़ के भूमि पर पटक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय। शिव धनुष भंग हुआ, पूरी की पूरी पृथ्वी कागज के समान कांपने लगी। और प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। महाराज शिव धनुष भंग करके कृष्ण बलराम और इनके सखा अतिथि गृह की ओर चले। नंद बाबा के पास आए, रात्रि का समय अब निकट है। आकर के बाबा को प्रणाम कियो तो नंद बाबा ने कही चौरे दाऊ शिव धनुष को दर्शन कराए। बोले हाँ बाबा कराए। अच्छा, या कन्हैया ने कोई सो झगड़ो तो नहीं कियो? बोले नाय बाबा, कोई से भी झगड़ो नहीं कियो। हाँ। ग्वाल बालन ने कही हम बताएं? बोले बताओ। बोले बाबा, धोबी को मार के कपड़ा लिए, दर्जी से कपड़ा ठीक कराए, सुदामा माली सो माला ली, कुब्जा सो चंदन लगवायो, और महाराज कंस के शिव धनुष को तोड़ करके आज इतना ही पराक्रम दिखा के आए, बचो कल पूरा कर देंगे हम। कहा अरे ये शिव धनुष को तोड़ दियो? बोले बाबा हमने ना तोड़ो, या कन्हैया ने तोड़ो, या ते बात करो। चौरे लाला ये मैं कहा सुन रहा हूं, तेने महाराज कंस के शिव धनुष को तोड़ दियो? कहा बाबा मेरो दोष तोड़े, वो तो टूटो ही रखो, हाथ लगायो सो गिर पड़ो नीचे। हाँ हमने ना तोड़ो। महाराज ऐसा समझाया कि बाबा को समझा दिया। समझाने में श्री कृष्ण कुशल हैं। वे जब बोलते हैं तो ऐसी वाक पटुता है कि सामने दूसरा कुछ सोच नहीं सकता। समझा दिया बाबा को। कंस को सूचना मिली महाराज आपके शिव धनुष को कंस कृष्ण ने खेल खेल में भंग कर दिया। जैसे ही कंस ने यह बात सुनी, इसके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी, भयभीत हो गया, और उसे स्मरण आया भगवान शंकर की उस बात का। जब शंकर जी ने यह धनुष कंस को दिया तो एक बात कही, कंस जीवन में ध्यान रखना बेटा, नारायण के अतिरिक्त इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इसे तोड़ेगा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना, संभाल के रखना इसको। हाँ समझ गया कंस कृष्ण नहीं मेरा काल ही है। ये मैंने क्या कर डाला, अपनी मृत्यु को मैंने वृंदावन से मथुरा बुला लिया, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब कैसे भी अपने प्राणों की रक्षा करूं। कांपने लगा। महाराज अगले दिन की योजना की तैयारी करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अगले दिन कंस ने मथुरा की रंग भूमि में मल्ल युद्ध के आयोजन की घोषणा की। कंस स्वयं रंग भूमि में आया और बहुत ऊंचाई पर जहां इसका सिंहासन रखा है वहां आकर के बैठ गया। इसके विश्वास पात्र मंत्रियों ने दोनों ओर से इसको घेर लिया। अब तो जिस जिस को सूचना मिली कि रंग भूमि में मल्ल युद्ध है, सो सब मल्ल युद्ध देखने के लिए रंग भूमि में आने लगे। स्त्री पुरुष युवक युवती राजा राजकुमार जमींदार संत महात्मा ज्योतिषाचार ब्राह्मण यक्ष गंधर्व सब रणभूमि में मल्ल युद्ध की। रंगभूमि में आकर के सब अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। इस रंगभूमि में बीच में एक चौकोर अखाड़ा है।
और इस अखाड़े के पास चाणूर, मुष्टिक, तोशल, प्रबल, वज्र शरीर वाले पहलवान खड़े हुए हैं। श्री नंद बाबा को जब ये सूचना मिली कि आज मथुरा की रंगभूमि में मल्ल युद्ध का आयोजन है, तो श्री नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम से कही कि तुम दोनों स्नान करके रंगभूमि में आ जाइयो, मैं तुम्हारे सखान को लेके वहीं जा रहा हूं मल्ल युद्ध को देखने के लिए। श्री नंद बाबा कृष्ण और बलराम के सखाओं को लेकर के रंगभूमि में पधारे। महाराज जहां रिक्त स्थान देखा वहां आकर के बैठ गए, और जैसे ही आकर के बैठे कंस ने देखा, ऊंचाई से नंद बाबा को पहचान गया, सैनिकों को संकेत किया और सैनिकों ने श्री नंद बाबा और ग्वाल वालों को घेर लिया। अब बिना इनकी इच्छा के ये उठ भी तो नहीं सकते। रंगभूमि के द्वार पर कुवलिया पीढ़ हाथी को खड़ा किया गया है। यह कुवलिया पीढ़ हाथी को कई महीनों से मदरा पिला करके रखी गई है। महावत तैयार है कृष्ण और बलराम का अंत करने के लिए। कंस को प्रतीक्षा श्री कृष्ण और बलराम की। गोविंद और दाऊजी स्नान करके चले अतिथि गृह से रंगभूमि की ओर। जिस मार्ग से निकलते हैं परीक्षित, मथुरा वासियों की दृष्टि खिंच जाती है उसी ओर। नयनानंद दान के दाता, नयनों को आनंद देने वाले प्रभु चलते हुए आए, और रंगभूमि के द्वार पर जैसे ही कृष्ण और बलराम का आना हुआ, महावत ने मोर पंखधारी को देखा, पहचान गया। अंकुश का प्रहार कुवलिया पीठ पर किया और मदमस्त हाथी चिंगाड़ता हुआ कृष्ण बलराम की ओर दौड़ करके आया। मेरे गोविंद ने कुवलिया पीठ की सूंड को पकड़ा, इसको उठाया और गोल घुमा के जैसे ही भूमि पर पटका, इसका प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दाऊजी महाराज की जय। महावत सहित कुवलिया पीठ का अंत हो गया। भयंकर शब्द हुआ, कंस को सूचना मिल गई, चिंतित हो गया, और श्री कृष्ण बलराम ने एक एक हाथी दांत को उखाड़ लिया, अपने कंधे पर रखा और रंगभूमि के अंदर प्रवेश करके आए। मुख पर पसीने की बूंद चमक रही है परीक्षित, क्रोध से नेत्र लाल हैं, केश खुल करके बिखर चुके हैं, श्रम हुआ है, वस्त्र भीग रहे हैं, और कृष्ण बलराम रंगभूमि के अंदर। महाराज चलते हुए आए। कंस ने चाणूर और मुष्टिक को संकेत किया, सो चाणूर ने और मुष्टिक ने श्री कृष्ण बलराम को वहीं रोक लिया। गोविंद की झांकी सबको अलग अलग समझ में आ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्त्री पुरुषों को कृष्ण बलराम अपने पुत्रों के समान दिखाई दे रहे हैं। ब्रजवासियों को अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा को अपने लाला के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को श्री कृष्ण अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चाणूर ने रोक लिया, मुष्टिक ने बलराम जी को रोका, तो चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण, हे बलराम, भाई तुम दोनों के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है, दोनों अति रति वीर हो, तो जरा आ जाओ उतर करके अखाड़े में, दो दो हाथ हो जाए। हाँ, तुम्हारे लिए कितनी देर से खड़े हैं हम दोनों। गोविंद ने कहा, अब मामा जी राम राम, बात यह है कि हम पर तो लड़वो आवे ही ना है, सो अखाड़े में काई को उतरे। बोले अच्छा, बात बनाता है हमारे सामने। न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरः, हमें मालूम है कि तू कितना बलवान है। हे कृष्ण, हे बलराम, तुमने पूतना को, बकासुर को, अघासुर को, धेनुकासुर को मारा है, तो आज तुम दोनों को मार करके उन सब की मृत्यु के ऋण से हम उऋण हो जाएंगे। आ जाओ उतर करके अखाड़े में। कन्हैया ने कही, मामा जी कैसे आए, हम पे तो लड़वो आवे ही ना है। चाणूर ने कहा, सुन,
यदि ब्रज का माखन मिश्री खाया है, यदि ब्रज का दूध पिया है, तो समय आ गया है उसका मोल चुकाने का। आ जाओ दोनों उतर करके अखाड़े में। जैसे ही ब्रज के माखन और दूध की बात कही, श्री कृष्ण बलराम की भुजाएं फड़कने लगी। कवलिया पीड़ के दांत को दोनों ने अखाड़े के पास रखा और अखाड़े में उतर करके आ गए। कैसी दिव्य छवि है परीक्षित, जरा ध्यान करो। हां, श्री कृष्ण को सदा मुस्कुराते देखा, लेकिन क्रोध में तो उनकी यही एक छवि है जो मथुरा रंग भूमि के अंदर दिखाई देती है। नंद बाबा ने कहा, ये कृष्ण और दाऊ अखाड़े में क्यों उतर गए? समझते हुए देर ना लगी, नंद बाबा को उठ करके खड़े हुए सहायता के लिए। सैनिकों ने कहा, वहीं बैठे रहो, जहां बैठे थे। उठने ना दिया। चाणूर, मुष्टिक, कृष्ण बलराम अखाड़े में। कंस बहुत ऊंचाई से ध्यान लगा करके देख रहा है। सबकी दृष्टि अखाड़े की ओर आ गई। हजारों सैनिक रंगभूमि के चारों ओर लगे हैं। यहां वही होगा जो कंस की इच्छा है। सब तैयारी पहले से करके रखी गई है परीक्षित। और कंस का संकेत हुआ। चाणूर, मुष्टिक, कृष्ण बलराम में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे के ऊपर मुष्टिक प्रहार करने लगे, एक दूसरे को धूल में मिलाने का प्रयास करने लगे। कभी कृष्ण ऊपर, कभी चाणूर ऊपर, कभी बलराम ऊपर, कभी मुष्टिक ऊपर। जैसे मदमस्त हाथी नदी किनारे रेत में आपस में भिड़ जाए, एक दूसरे को धूल में मिलाने के लिए तैयार हो गए। महाराज पसीने की बूंद चमकने लगी, पूरा का पूरा अखाड़ा भीगने लगा। मल्लयुद्ध हो रहा है। और उसी मल्लयुद्ध के बीच में मेरे गोविंद को आया क्रोध। चाणूर को उठाया और गोल घुमा करके जैसे ही भूमि पर पटका, इसका प्राणांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक के सिर पर जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, इसका मस्तक फट गया। तोशल, प्रबल जितने शेष पहलवान थे, बलराम जी ने उनको ढेर कर दिया। अब तो कंस ने जैसे ही देखा एक एक करके सबको मरता हुआ, इसकी चिंता तो बढ़ गई। मेरे गोविंद ने अखाड़े में से ही कंस को देखा, ऊंचाई पर बैठा है। कंस ने ऊपर से कृष्ण को देखा, नीचाई पर खड़े हुए हैं। इसके अगल बगल में जितने मंत्री बैठे थे समझ गए कि परिवर्तन का समय आ पहुंचा। सो महाराज एक एक करके अपने आसनों से सरक करके सब 9-2-11 होने को तैयार हो गए। सबने अपने अपने इस्तीफे लिख लिए। हाँ, क्योंकि अब तो 24 घंटे में जाने का समय आया। अपने अपने कार्यभार सब समेट लिए, जो जो हिसाब किताब था सब बराबर कर लिया। और महाराज कंस ऊंचाई पर, श्री कृष्ण नीचे। मेरे प्रभु ने देखा कंस को और तुरंत श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई और कंस के सामने आके खड़े हो गए। जैसे ही देखा कृष्ण को अपने सामने, कंस के माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। सबकी दृष्टि आ गई ऊपर मंच की ओर। अतिरथि वीर कंस, कोमल कृष्ण, क्या परिणाम। कंस ने कसकर के अपनी तलवार को पकड़ लिया और कहा, कृष्ण आ गया तू। एक एक दिन गिन रहा हूं, आज तू 11 वर्ष 56 दिन का हो चुका है। जो काम मेरे विश्वास पात्र राक्षस ना कर पाए, आज स्वयं कर दूंगा। अपने हाथों से तेरे सिर को काट करके तेरे ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। ऐसा कह करके कंस ने मयान से तलवार निकाली और जैसे ही तलवार को घुमाया, भगवान झुके, एक प्रहार किया, सो कंस के हाथ से तलवार छूट गई। दूसरा प्रहार किया, कंस का मुकुट गिर गया, केश खुलकर के बिखर गए। भगवान ने लगाई छलांग, कंस को घेर लिया और कंस के केशों को खींचना प्रारंभ किया। कंस ने कहा, ये कैसा आचरण, मुझे तकलीफ हो रही है कृष्ण, छोड़ दो मेरे केशों को। कहा, मामा जी तकलीफ होती है। हाँ, तो जब आपने मेरी माता देवकी के केशों को पकड़ा तो आप ये भूल गए कि संसार में आपके केशों को पकड़ने वाला भी कोई आ सकता है। आपका सौभाग्य यह है कि मरने से पहले आपको मेरा दर्शन मिल रहा है। मेरे गोलोक धाम के द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। और कृष्ण का मल्ल युद्ध कंस के साथ होने लगा। एक दूसरे पर मुष्टिक प्रहार करने लगे। कभी श्री कृष्ण ऊपर, कभी कंस ऊपर, फिर मेरे गोविंद ऊपर, फिर कंस ऊपर, और सभी मथुरावासी देखने लगे। मल्ल युद्ध चलने लगा, कंस के मुख से रक्त की धारा बहने लगी। तब कहा, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं कल ही तुमको मथुरा का राजा बना दूंगा, आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगा, छोड़ दो। भगवान ने कहा, मामा जी
आपको सदा के लिए छोड़वे के ताई तो मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे गोविंद ने दोनों हाथों में कंस को उठाया, सभी मथुरावासियों की दृष्टि, और मंच से मेरे प्रभु ने जैसे ही कंस को फेंका, भूमि पर गिरकर इसका प्राणांत हो गया। भगवान ने छलांग लगाई और कंस के मृत देह के ऊपर आके खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। कंस के शव और उसके ऊपर मेरे गोविंद पैर रख करके खड़े। देवता तो आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगे। सज्जनों, कंस के शव के मुख से रक्त की धारा बाहर निकल लगी। मथुरावासी आज इसके आतंक से मुक्त हुए। श्री नंद बाबा, ग्वाल बाल सभी दौड़ के आए और कृष्ण बलराम को गोद में उठा लिया। सभी मथुरावासी जय जयकार करने लगे। समूची मथुरा नगरी में यह सूचना फैल गई कि कंस का अंत हो चुका है। सभी अपने घरों में घी के दीपक जलाने लगे। हाँ, इतने वर्षों के बंधन से मुक्ति मिली। मेरे गोविंद की जय जयकार हो रही है। तो आइए हम भी मथुरा वासियों के साथ मिलकर के श्री बांके बिहारी की जय जयकार करें। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 श्री कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे आनंद बिहारी जय हो तुम्हारी, आनंद बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो। निताई गौर। हरि बोल। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी लाला 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 जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, रास बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे निधि वन बिहारी जय हो तुम्हारी, जीवन बिहारी जय हो तुम्हारी,
बोलो वृंदावन जय हो। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, राधा वल्लभ बिहारी जय हो तुम्हारी, राधा वल्लभ बिहारी जय हो तुम्हारी, राधा रमण बिहारी जय हो तुम्हारी, राधा रमण बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी। ताली बजा के प्रेम से मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, आनंद बिहारी जय हो तुम्हारी, आनंद बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे आनंद बिहारी जय हो तुम्हारे, आनंद बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। सभी मथुरावासी श्री कृष्ण और बलराम की जय जयकार करने लगे। परीक्षित, मेरे गोविंद ने सबसे पहले उग्रसेन जी महाराज को कंस के कारागार से मुक्त किया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम दौड़ते हुए आए कारागार में और मेरे गोविंद ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम को अपने गले से लगा लिया और दोनों रोने लगे, नेत्र सजल हो गए। इतने वर्षों के बाद वसुदेव और देवकी ने गोविंद को देखा है। महाराज, अपनी माता के चरणों में कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया।
उसके बाद मेरे गोविंद ने उग्रसेन जी महाराज को मथुरा की राजगद्दी पर बैठाया। ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान पूर्वक उग्रसेन जी का राज तिलक करवाया। देवताओं के भी मन में आनंद है, कंस का संहार हो चुका है। और तब श्री नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम से कहा, लाला देख, मथुरा नगरी को तेने भ्रमण भी कर लियो, कंस को वध भी है गयो, अब दाऊ के साथ वृंदावन लौट करके चलना है। जैसे ये बात कही, भगवान ने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख लिया परीक्षित, क्योंकि वे अब जो कहने के लिए जा रहे हैं, श्री नंद बाबा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। कहा, बाबा आप मेरे और दाऊ के सखान को लेके वृंदावन लौट जाओ, या समय मेरा और दाऊ को वृंदावन लौटना ना होगा, परंतु आप धैर्य रखियो, आप सो मेरे ब्रजवासियन सो मेरा और दाऊ को मिलना आगे अवश्य होगा। श्री नंद बाबा ने जैसे ये उत्तर सुना, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, सोच में पड़ गए, लौट करके यशोदा जी को क्या उत्तर देंगे। कृष्ण और बलराम को वहीं छोड़ करके श्री नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा से श्री वृंदावन लौट करके आए। और जब वृंदावन में ये सूचना पहुंची कि श्री कृष्ण बलराम मथुरा से लौट करके ना आए, तो वृंदावन की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। प्राणों के बिना जो शरीर की दशा हो राजन, वही दशा वृंदावन की श्री कृष्ण और बलराम के बिना हो गई। मेरे गोविंद तो प्राण हैं वृंदावन के। श्री कृष्ण बलराम मथुरा में, मैया देवकी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। दोनों भाइयों को द्विजत्व की प्राप्ति हुई। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद यदुकुलाचार्यात् गायत्रम व्रतमास्थितौ। सुखदेव जी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र लिया गर्गाचार्य जी से श्री कृष्ण और बलराम ने। इसके बाद ये दोनों सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पधारे। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं में श्री कृष्ण और बलराम निपुण हो गए। गुरु दक्षिणा में सांदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को प्रभु ने लौटा करके दिया, और फिर भगवान आए महल में। इसके बाद पांचजन्य राक्षस का वध करके श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को प्राप्त किया। राजन, मेरे गोविंद मथुरा में महल के अंदर, लेकिन जब से विद्या अध्ययन करके लौटे हैं, श्री कृष्ण कुछ खोए हुए रहते हैं, उदास रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में किसी बात की पीड़ा है, लेकिन महल में किसी में क्या सामर्थ्य जो पूछ भी सके। महाराज एक दिन रात्रि में माता देवकी मेरे गोविंद के लिए भोजन की थाली को परोस रही हैं। मन में विचार किया, कन्हैया ब्रज में रहो है, याकू माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो चलो आज अपने लाला के ताई भोजन की थाली में थोड़ी माखन मिश्री को परोस दो। ऐसा विचार करके माता देवकी ने भोजन की थाली में माखन मिश्री को रख दिया परीक्षित। और जब ये थाली मेरे गोविंद के सामने पहुंची, भगवान ने भोजन की सजी थाली को देखा। माखन मिश्री पर जैसे ही दृष्टि आई, गोविंद के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। माखन मिश्री को देख करके नंद बाबा मैया यशोदा का स्मरण हो आया, अपने ब्रजवासियों का, गोपियों का, ठाकुर जी को स्मरण हो आया, और भोजन की सजी थाली को श्री कृष्ण ने सरका दिया
और रोते हुए दौड़ते हुए अपने कक्ष में चले गए। खिड़की के सहारे खड़े होकर के प्रभु रोने लगे, टकटकी लगा करके बाहर की ओर देख रहे हैं और रोते हुए चले जा रहे हैं। माता देवकी ने जब ये देखा कि भोजन की सजी थाली को छोड़ के गोविंद रोते हुए कक्ष में चले गए, तो उन्हें समझ में ना आया कि भोजन में ऐसी क्या त्रुटि हो गई, सेवा में ऐसी क्या कमी हो गई कि गोविंद भोजन की सजी थाली को छोड़ करके चले गए। लेकिन सामर्थ्य नहीं श्री कृष्ण से पूछ लें। स्तंभ का सहारा लेकर के माता देवकी भी रोने लगी। कौन पूछेगा श्री कृष्ण को? किसमें ये सामर्थ्य है? उसी समय यदुवंशियों के श्रेष्ठ मंत्री, श्री कृष्ण के प्यारे सखा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, बुद्धि में अति श्रेष्ठ, कंस की बहन कंसा के पुत्र, परम ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज मथुरा के राजमहल में प्रवेश करके आए। जैसे ही महल में प्रवेश किया, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। देवकी जी को रोता हुआ देखा, दौड़ करके आए श्रीमान उद्धव और पूछा, माता क्या बात है, आप रोती हैं महल में, क्या हुआ? कहा, उद्धव आज मैंने कन्हैया के लिए भोजन की सुंदर थाली सजाई, या में मैंने माखन मिश्री को रख दियो, और कन्हैया ने जैसे ही माखन मिश्री को देखियो, भोजन की थाली को सरका करके वे रोते भय अपने कक्ष में चले गए। उद्धव, मैं आजकल ये देखती हूं कि जादिन सो कन्हैया गुरुकुल सो अध्ययन करके लौटे हैं, उदास ही रहे। हमारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी त्रुटि है जाके कारण हमारे गोविंद उदास है, दुखी हैं? उद्धव, हम में सामर्थ्य नहीं कि पूछ लें श्री कृष्ण को। तुम तो मित्र हो, सखा हो, तुम जाओ कक्ष में और पूछो कि श्री कृष्ण के दुख का कारण क्या है। महाराज उद्धव जी ने कहा, माता इतनी सी बात, अरे मैं अभी जाके पूछता हूं, आप रोइए नहीं। और उद्धव जी चलते हुए आए, धीरे से श्री कृष्ण के कक्ष के द्वार को खोला और फिर अंदर आए। गोविंद खिड़की के सहारे खड़े हैं और रोते हुए चले जा रहे हैं। उद्धव जी ने आकर के प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने देखा, उद्धव के कंधे पर हाथ रख लिया, रोने लगे। उद्धव ने कहा, क्या सुन रहा हूं, क्या देखता हूं? आप रो रहे हैं, भोजन की सजी थाली को बाहर छोड़ करके आए, क्यों? कहा, मित्र उद्धव, मैं रो नाए रहे हो, मोको कोई रुला रहे हो। कौन रुला रहे हो? बोले, ये बताओ खिड़की से बाहर ये दिशा कहां की ओर जावे? ये दिशा तो श्री वृंदावन की ओर जावे। बोले, बस उद्धव, मेरे वृंदावन को स्मरण ही मोको रुला रहे हो। उद्धव, मेरे समान निष्ठुर कौन होगा, मेरे समान कठोर कौन होगा? यदि मोको छींक भी आ जाती तो मैया यशोदा समस्त वृंदावन के वैद्यन को एकत्रित कर लेती नंद भवन में। मोको माखन मिश्री प्रिय हो या मारे, मेरे बाबा ने 9 लाख गायन को पालन किया, और मैं कैसा कठोर हूं? जो ब्रजवासी मेरे लिए सदा प्राणों को दाव पर लगा देते, जिन गोपियन ने मेरे लिए सर्वस्व को न्यौछावर कर दियो, उन सबको छोड़ करके मैं मथुरा के या महल में रह रहा हूं, तो मेरे समान कठोर कौन होगा? उन सब की सेवा को मैंने ये बदला दियो। उद्धव, जब मोको उन सबको इतना स्मरण है, उन सब के बिना मेरी ये दशा है, तो वे सब मेरा कितना स्मरण करते होंगे? उन सब की मेरे बिना कहां दशा होगी? उद्धव, आज मेरे मन में एक इच्छा है। उद्धव जी ने कहा, कहिए। बोले, मैं ये चाहता हूं
कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशेर विमोचय। उद्धव, तुम कल मेरा संदेश लेकर के मथुरा से श्री वृंदावन धाम जाओ। बाबा को, मैया को, मेरे सखान को, राधा रानी और गोपियन को मेरा संदेश दियो। उद्धव जी ने कहा, मैं ठहरा देवगुरु बृहस्पति का शिष्य, परम ज्ञानी, कठिन मेरी भाषा, ये अनपढ़ ब्रजवासी क्या मेरी भाषा को थोड़ा ठीक से समझ पाएंगे? कहा, उद्धव कोई बात नहीं, थोड़ा सा सरल करके ही समझाना, लेकिन तुम मुझे जितने प्यारे हो इतना कौन, गुणों में तुम मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं हो, इसलिए तुमको ही जाना पड़ेगा उद्धव श्री वृंदावन। मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम मेरे ही स्वरूप हो। उद्धव जी ने कहा, आप कहते हैं तो मैं कल चला जाऊं, क्या संदेश देना है गोविंद बताइए। कहा, उद्धव जाकर के बाबा सो, मैया सो, मेरे सखान सो, गोपियन सो ये कहियो कि मैं उनको भूलो ना हूं। वे सब मेरा जितना स्मरण दिन रात करें, वासे ज्यादा मैं उन सबको स्मरण करूं और उन सबको मुंह से मिलना अवश्य होगा, कुछ दिन की प्रतीक्षा करें। उद्धव, मेरा संदेश लेकर के जाओ और मेरी कुशल क्षेम मेरे ब्रजवासियों को कहो। वे ऐसा ना मान बैठे कि मैं उनको भूल गया हूं। उद्धव, तुम कल मेरे ही रथ को लेकर के जाइयो, मेरे ही मोर मुकुटकारी कामरिया को धारण करके जाइयो, अन्यथा ब्रजवासी तुमसे बात भी नहीं करेंगे। हाँ। उद्धव जी ने कहा, गोविंद जैसी आपकी आज्ञा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उद्धव जी आए, देवकी जी को समझाया और फिर वे अपने निज महल में चले गए। रात्रि विश्राम किया और अगले दिन स्नान के बाद श्रीमान उद्धव श्री वृंदावन चलने को तैयार हुए। मेरे गोविंद के ही मोर मुकुटकारी कामरिया को धारण किया, श्री कृष्ण के ही रथ को लिया और आज स्वयं सारथी बनकर के वे रथ में विराजमान हुए। एक हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ ली, दूसरे हाथ में चाबुक आ गया और श्री उद्धव जी चले मथुरा से श्री वृंदावन की ओर। रथ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, घोड़ों की टाप से रज उड़ती हुई दिखाई दे रही है, रथ पर लगी दिव्य गरुड़ ध्वजा लहलहा रही है और रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। गोधूली बेला में श्रीमान उद्धव का रथ वृंदावन की सीमा की ओर आया और जैसे ही मेरे गोविंद के रथ की ध्वजा चमकने लगी, सीमा पर बैठे हुए ब्रजवासी ग्वालबाल उठकर के खड़े हो गए। कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो कहकर के भागने लगे। दूर से मोर मुकुट और कारी कामरिया चमक रही है, भागते हुए आए, अरे हमारो कन्हैया लौट आयो, हमारो कन्हैया लौट आयो, भाग करके आए। लेकिन जब रथ आकर के रुका तो ग्वाल वालों ने क्या देखा? रथ भी कन्हैया को, मोर मुकुट भी कन्हैया को, कारी कामरिया भी कन्हैया की, लेकिन जो रथ में बैठो है वो कन्हैया ना है। उद्धव जी रथ से उतरे, ग्वाल वालों को प्रणाम किया और कहा, भैया मैं श्री कृष्ण को मित्र उद्धव मथुरा सो उनको संदेश लेकर के आया हूं। हे ग्वाल वालों, तुम सबको कन्हैया सो मिलना अवश्य होगा, धैर्य धारण करियो। और मुझको ये बताओ, नंद भवन कहाँ है? मैं नंद बाबा और मैया यशोदा सो मिलना चाहूं, मुझको संदेश देना उन्हें। ग्वाल वालों ने के वारे कन्हैया, इतने दिनन के बाद तू को स्मरण आयो हमारो, तो तू स्वयं ना आयो, तेने अपने दूत को यहां पर भेज दियो। उद्धव जी, ये सामने बहतो भयो जल आपको दिखाई दे रहे हो? कहा, हाँ मैं देख सकता हूं। बोले, ये बरसात को जलना है। तो
बोले ये कोई नदी को भी जलना है? तो बोले ये कोई पोखर को भी जलना है? तो ये इतना जल कहां सवारे हो ब्रजवासियों? कहा उद्धव जी, जा दिन सो कन्हैया मथुरा गए, लौट करके ना आए, वाही दिन सो नंद बाबा मैया यशोदा की आंखन सो अविरल अश्रुधारा बह रही है। उनकी आंखन सो निकलने वाले आंसुओं ने या पनारे को रूप ले लियो है। आप या जल के सहारे चलते भय जाओ, और जा भवन सो ये जल धारा निकल रही है, वही नंद भवन है। बाबा और मैया का दर्शन आपको वहीं होगा। उद्धव के पैरों के नीचे से ज्ञान की सीढ़ी सरक गई। अरे किसी के वियोग में इतना भी रोयो जा सके कि आंखन से निकलने वाले आंसू या पनारे को रूप ले लें? ज्ञान में यह समझ में नहीं आ सकता, यह भक्ति का चरमोत्कर्ष है। उद्धव जी वह जल के सहारे सारे चलते भय आए। थोड़ी आगे आए तो क्या देखा, एक ब्राह्मण यजमान को संकल्प करा रहे। उद्धव जी दूर से टकटकी लगा करके देखने लगे। चल रहा था शुक्ल पक्ष। ब्राह्मण ने संकल्प में कहा कृष्ण पक्ष। तो यजमान ने कहा महाराज क्या करते हैं आप? शुक्ल पक्ष चलता है, आप संकल्प में कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जैसे ये बात कही ब्राह्मण देवता तो रोने लगे और कहा कि जा दिन सो हमारे गोविंद या वृंदावन को छोड़कर के मथुरा चले गए महाराज। या वृंदावन में केवल एक ही पक्ष को वास है और वो है कृष्ण पक्ष। हमारे लिए शुक्ल पक्ष कैसो? शुक्ल पक्ष तो मथुरा वासियन के लिए है, हम वृंदावन वासियों के लिए तो केवल कृष्ण पक्ष है। कृष्ण के बिना अंधकार ही है। उद्धव जी के आश्चर्य की सीमा न रही। आगे की ओर चलते हुए आए, क्या देखते हैं? हजारों गायों के झुंड बैठे हुए। इन गायों ने अपने मुख को ब्रज की रज में रख रखा है। रोते रोते आंखों के आंसू भी सूख गए, नेत्रों के नीचे काली धारियां पड़ गईं। रज भीगी हुई है। जो गाय मेरे गोविंद को देख करके पूंछ उठा करके दौड़ती हुई चली आती थी, अब मानो वो दौड़ना भूल ही गई हूं। इनके शरीर तो रखे हैं, समझ में नहीं आता परीक्षित कि इन शरीरों में प्राण रखे हैं या नहीं रखे। उद्धव को टकटकी लगा करके ये सभी गाय देखने लगे। आगे की ओर श्रीमान उद्धव चलते हुए आए तो क्या देखा? पक्षियों के झुंड बैठे हुए हैं। जो गोविंद के हाथों से दाने पाने के लिए उड़ते हुए चले आते थे, वे सभी पक्षी उड़ना भूल गए। उद्धव जी आगे चलते हुए आए। प्रत्येक गोपी ने अपने घर के बाहर माखन मिश्री को निकाल करके राखे हो। ना जाने कौन के माखन मिश्री को स्मरण करके कन्हैया मथुरा से लौट करके वृंदावन आ जाए। उद्धव जी देखते हुए आ रहे हैं। थोड़ा आगे चल करके आए, थक गए, तब सहारा लेने के लिए श्री उद्धव जी ने वृंदावन के एक वृक्ष का स्पर्श किया। और जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया, उद्धव जी का हाथ तो जल गया। हड़बड़ा करके हाथ को उठाया तो क्या देखा? हाथ में छाले पड़ गए। उद्धव जी को तब समझ में आया कि कृष्ण वियोग के ताप से वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष जल रहा है, संतप्त है। हाथ जल गया, तब वृंदावन के वृक्ष की महिमा समझ में आई। उद्धव जी आगे चलते हुए आए। जल के सारे चलते हुए आ रहे हैं परीक्षित। और जा भवन सो ये जलधारा बाहर निकल रही है। श्रीमान उद्धव को समझ में आ गया कि नंद भवन के सामने आ पहुंचा हूं। धीरे से नंद भवन के द्वार को खोला। क्या देखा उद्धव जी ने? पूरा का पूरा आंगन जल से भरा हुआ है। दूर एक वृद्ध माता बैठी है, एक खाली पल्ला को झुला रही है। उद्धव जी को समझते हुए देर ना लगी कि मेरी आंखों के सामने मैया यशोदा बैठी हुई है। कमर झुक गई, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, केश सफेद हो चुके हैं।
अब ठीक से ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। बैठ करके गोविंद के नाम को मुख से गा रही हैं और खाली पल्ला को झुला रही हैं। बृहस्पति का शिष्य इस प्रेम को देख करके इस प्रेम के सागर में धीरे धीरे डूबने लगा। अपनी धोती को घुटनों तक उठा लिया और जल से भरे आंगन में श्रीमान उद्धव उतर करके आए। चलते हुए आगे आए, आकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया। कहा, मैया मैं श्री कृष्ण को मित्र उद्धव मथुरा से आया हूं गोविंद को संदेश लेकर के। जैसे ये बात कही, मैया यशोदा ने उद्धव के मुख पर हाथ रख दिया सज्जनों और कहा, उद्धव जोर से मत बोलो, धीरे बोलो। देखो मैंने अभी अभी अपने लाला को या पलना में सुलाया है, मैं पलना को झुला रही हूं और यदि तुम जोर से बोलोगे तो मेरा लाला उठ जाएगा, उठ करके मुझसे माखन मिश्री को मांगेगो। अब बताओ या समय में या के लिए माखन मिश्री कहां से लेकर के आऊंगी, या मारे तुम धीरे बोलो। उद्धव जी ने देखा कि पलना तो खाली है, मैया किसको झुला रही है। और ये पलना जब चल रहा है, उद्धव जी ने हाथ पकड़ के पलना को रोक लिया और कहा, मैया आप कहा कह रही हो, कन्हैया तो मथुरा में है, मैं उनको संदेश लेकर के आया हूं, ये पलना तो खाली है। जैसे ही सुना पलना खाली है, यशोदा जी तो चित्कार करने लगी, रोने लगी और कहा, उद्धव एक साधारण सी माटी की मटकी फोड़वे के बदले मैंने अपने लाला को उखल के साथ बांध दियो, तो कन्हैया मुझसे ऐसो रूठ गयो कि मुझको सदा के लिए छोड़ करके मथुरा चलो गयो। मेरे समान निष्ठुर कौन होगा, मैंने कभी कन्हैया को प्रेम ना दिया। उद्धव जी को समझ में ना आया कि मैया को कैसे समझाएं। तुरंत सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आए और उसी समय श्री नंद बाबा अंदर महल से निकल करके आए। कमर झुक गई है, दिखाई कम देता है, अब सुनाई कम देता है। ब्रज के राजा हैं, 85 बरस से ऊपर की अवस्था हो चुकी है और लाठी का सहारा लेके श्री नंद बाबा बाहर आए। कौन है? उद्धव जी ने तुरंत प्रणाम किया। बाबा मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव मथुरा से उनको संदेश लेकर के आया हूं। ओहो उद्धव, आओ मेरे साथ अंदर चलो। उद्धव जी के कंधे पर श्री नंद बाबा ने हाथ रखा और उनको अंदर कक्ष में लेकर के आए। मैया यशोदा भी अंदर आ गई। श्री नंद बाबा मैया यशोदा ने उद्धव जी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद दोनों उद्धव जी के सामने बैठ गए। नंद बाबा ने कहा, उद्धव कृष्ण और दाऊ मथुरा में सकुशल तो है ना? मेरे कन्हैया को मथुरा में कोई भी प्रकार को कष्ट तो ना है? कहा, बाबा कन्हैया मथुरा में आनंद पूर्वक वास कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप सबकी जो दशा कन्हैया के बिना देखी है, इससे ज्यादा दशा मैंने कन्हैया की आप सबके बिना देखी है। और उन्होंने मुझको संदेश लेकर के भेजो यहां पर, वे आपको भूले ना है। जितना स्मरण आप सब कन्हैया को करो, उससे ज्यादा वे आपको करें और आप सबको कन्हैया से मिलना अवश्य होगा। धैर्य धारण करके रहियो। नंद बाबा ने कहा, उद्धव यदि हमसे दूर रहकर के कृष्ण और दाऊ को आनंद है तो हम या बात को भी सहन कर सकें। यदि हमारे दुख से कन्हैया को सुख है तो हम या दुख को भी स्वीकार कर सकें। कैसे भी मेरा कन्हैया आनंद पूर्वक मथुरा में रहना चाहिए। उद्धव हमारा सर्वस्व तो कन्हैया ही है। दिन रात हम तो यहां बैठ कर के कन्हैया के ही नाम को जपें। श्री नंद बाबा गोविंद की चर्चा करने लगे। मैया यशोदा से उद्धव जी की विशेष चर्चा मेरे गोविंद के लिए हुई। श्री वृंदावन की विचित्र स्थिति को उद्धव जी ने देखा। मध्य रात्रि तक इनकी चर्चा हुई। पश्चात उद्धव जी विश्राम करने के लिए चले गए।
अगले दिन स्नान के बाद श्री उद्धव जी नंद बाबा के पास आए। आकर के कहा, बाबा मैं राधा रानी और गोपियन को दर्शन करना चाहूं, बताओ कहां मिलेंगी गोपियां मुझको। उद्धव सुनो, यह नंद भवन से बाहर निकल के बिल्कुल सीधे जाइए, सामने एक सुंदर बगीचा है, वह बगीचे में ही श्री राधा रानी और गोपियन को दर्शन तुमको प्राप्त होगा। उद्धव जी ने कहा, मैं गोपियन को भी कन्हैया को संदेश देना चाहूं। उद्धव जी चलते हुए उस बगीचे के अंदर आ पहुंचे। सज्जन, कदम वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी और गोपियां बैठी हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावट नहीं, बिल्कुल सादगी से। उद्धव जी ने सोचा, पहले इनकी मन स्थिति का अध्ययन तो कर लूं। उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे छिप करके खड़े हो गए। महाराज देखने लगे। गोपियों ने श्री राधा रानी को कहा कि हे किशोरी जो, हमें तो रात्रि स्वप्न में कन्हैया को दर्शन हो गए, आपको रात्रि स्वप्न में कन्हैया को दर्शन हो गए या नहीं। राधा रानी ने कहा कि स्वप्न तो तब आएगा गोपियों जब मोको नींद आएगी। जा दिन सो हमारे श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर के मथुरा गए, मोको तो वा दिन सो नींद ही ना आई। जब नींद ना आए तो स्वप्न ना आए, और जब स्वप्न ना आए तो कन्हैया को दर्शन कैसे होगा। उद्धव जी तो अवाक रह गए कि राधा रानी अभी तक सोई नहीं है। नेत्र दोनों राधा रानी के लाल हैं, वे अभी तक सोई नहीं है। एक एक करके गोपियां अपने अपने स्मरणों को कहने लगी। श्री उद्धव जी महाराज वृक्ष के पीछे खड़े हैं और इनके स्मरणों को सुन रहे हैं। उसी समय एक काला भौरा उड़ता हुआ इस बगीचे में आया और श्री राधा रानी के चरणों पर मंडराने लगा। इस काले भौरे को जब देखा तो गोपियों ने इसे निमित्त बना करके श्री उद्धव को संकेत किया। यदो सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्, उद्धव को संकेत करने लगे। उद्धव जी दूत बनकर के आए हैं। एक गोपी ने कहा, ए काले भौरे, ए कपटी के मित्र, तू मथुरा सो चल करके यहां पर आयो है हमें मनावे के लिए, तो हम मानवे वाली ना है। जैसे कृष्ण काले हैं ऐसे ही तू भी कालो है। तेरी मूछन पर लगो भयो पुष्पन को पीलो पराग ऐसे ही है जैसे गोविंद ने पीतांबर को धारण करके राखे हो। जैसे तू कभी एक फूल के ऊपर नाए बैठे, ऐसे ही कृष्ण भी स्त्रैण है। ऐसा लग रहा है तू नशे में धुत है और मथुरा सो हमें मनावे के लिए आया हो। हे छेपग, हम मानवे वाली ना है। बोरा वहीं मंडराने लगा। उद्धव जी सुन रहे हैं और गोपियां कह रही हैं, हे भौरे, जाने भी कृष्ण सो प्रेम कियो वाकु कहा परिणाम की प्राप्ति भई। बेचारी शूर्पणखा तो विवाह के लिए आई, वाके नाक कानन को कटवा दियो, बाली को छिप करके बाण मार दियो। दैत्यराज बलि तो कछु देनो ही चाहते, दो पग में उनको सब कछु छीन लियो। जाने भी कृष्ण सो प्रेम कियो वाकु कहा परिणाम की प्राप्ति भई। हे भौरे, हम मानवे वाली ना है, तो हमें मनावे के लिए आयो है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। भौरा भौं भौं करता हुआ वहीं चक्कर लगा रहा है। और तब गोपियों को लगा कि भौरा कह रहा है, जो कुछ तुम मुंह से कह रही हो ये मथुरा जाकर के श्री कृष्ण को कह दूं। तुम मुझसे कपटी को मित्र कह रही हो, तुम मुझ को नशे में बता रही हो। सो तुरंत गोपियों ने कहा, ना ना भौरे, हमने तो से जो कछु भी कहो ये मथुरा जाकर के हमारे गोविंद सो मत कहियो। यदि गोविंद या बात को सुनेंगे
उन्हें कष्ट और पीड़ा होगी। और यदि हमारी बात सो हमारे गोविंद को कष्ट और पीड़ा भई, तो वह कष्ट और पीड़ा सो हमें कष्ट और पीड़ा हो जाएगी। या हमारे यह बात को तुम मथुरा जाकर के मत कहियो। भौरा उड़ करके चला गया। कृष्ण प्रेम में ये संतप्त, और ये राधा रानी और गोपियां उच्च स्वर में श्री कृष्ण के नाम को लेने लगी, गोविंद को पुकार रही हैं। तो आइए हम भी इनके साथ मिलकर के श्री कृष्ण का स्मरण करें। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर प्राणेश्वर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक। दुनिया से हो गए हैं बेगाने, तेरा नाम लिए जा रहे हैं। दुनिया से हो गए हैं बेगाने, तेरा नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या
इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। आपकी बेवफाई के सज के लोग ताने दिए जा रहे हैं। आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो मोहन, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। जितना जी चाहे तड़पा लो मोहन, तेरी पूजा किए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। किन गुनाहों की है ये सजाएं, श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। किन गुनाहों की है ये सजाएं, श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। किन गुनाहों की है ये सजाएं, श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। किन गुनाहों की है ये सजाएं, श्याम सुंदर हमें कुछ बताएं। टुकड़े
जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। गम के आंसू पिए जा रहे हैं। गम के आंसू पिए जा रहे हैं। कैसे तुम बिन जिए 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 जा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी और गोपियां उच्च स्वर में गोविंद के नाम को पुकारने लगी। महाराज श्री उद्धव जी को लगा कि अब गोपियों को अपना परिचय दूं और इनकी वाणी में जिस अज्ञानता का मुझे दर्शन हुआ है, मैं बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य हूं, इनके अज्ञान को दूर करता चलूं। उद्धव जी निकल कर के आए, राधा रानी और गोपियों को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रजांगनाओं, मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव मथुरा से यहां आया हूं गोविंद को संदेश लेकर के। तुम सब श्री कृष्ण को जितना स्मरण कर रही हो, वासे ज्यादा स्मरण वे तुम लोगन को करें, वे तुम लोगन को भूले ना है। और ये ध्यान रखियो कि तुम सबको कन्हैया सो मिलना अवश्य होगा। गोविंद ने यह कहलवायो है कि तुम सब धैर्य को धारण करिए, संदेश दिया। और गोपियां टेढ़ी निगाह से उद्धव को देखने लगी। और फिर गोपियों ने कहा, उद्धव, ऊपर से तुम सरल लगते हो, लेकिन अंदर से हमारी समझ में तुम कुटिल ही हो। उद्धव ने कहा, सुनो ब्रजांगनाओं, मैं कुटिल क्यों? कहा, उद्धव, हमें मालूम है अक्रूर जी आए और तन से श्री कृष्ण को हमसे छीन करके ले गए, और तुम अब मथुरा सो आए हो हमारे मन से श्री कृष्ण को छीनने के लिए। उद्धव जी ने कहा, सुनो ब्रजांगनाओं, समय मेरे पास बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बातों में मुझे अज्ञानता का दर्शन हुआ है, तो मैं लौट करके जाऊं, वासो पहले तुम्हारी अज्ञानता को दूर करता चलूं। अभी अभी श्री कृष्ण के वियोग में तुम्हारे करुण क्रंदन को मैंने सुना। यदि श्री कृष्ण का संयोग अपने अधिकार में चाहती हो, तो तुम्हें आनंद पूर्वक अपना हृदय यौगिक क्रियाओं में लगा देना चाहिए और आत्मलीन होकर के हृदय कमल में जहां ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलती है, वहां अपने मन को निरंतर लगा करके रखना चाहिए। गोपियों ने कहा, ए उद्धव, जब गोविंद के लिए हमने कुल की लज्जा मर्यादा आदि के बंधनों को तोड़ दिया, तो तेरे इंद्रिय निग्रह उपवास आदि बंधन में पड़ के कौन यौगिक क्रियाओं में अपने मन को लगाएगा? उद्धव, श्री कृष्ण के ऊपर जब हमने अपनी मन रूपी चिंता मणि को न्योछावर कर दियो, तो तेरी यौगिक क्रियाओं से मिलने वाले मुक्ति के मोती को हम संभाल करके कहा करेंगे। उद्धव जी ने कहा, देखो ब्रजांगनाओं,
तुम्हारा श्री कृष्ण के वियोग में क्रंदन ऐसे ही है जैसे समुद्र से बिछड़ करके उसकी बूंद का क्रंदन हो। यदि बूंद ये बात सोच करके रोए कि मैं समुद्र से बिलग हो गई, तो उसे ये भी समझना चाहिए कि जो जल समुद्र के अंदर था वही उसके अंदर भी है। जिन श्री कृष्ण के वियोग में तुम बाहर रो रही हो, चीख रही हो, वे तो तुम्हारे अंदर भी हैं। क्या तुम्हें अपने अंदर नहीं दिखाई देते? ब्रजांगनाओं, वे तो घट घट व्यापी हैं, वे कण कण में समाये हुए हैं। केवल लीला करने के लिए वे निराकार से साकार हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको फिर कहूं कि तुम अपना मन निराकार ब्रह्म में स्थिर कर दो। गोपियों ने कहा, उद्धव ये बात समझ में ना आई, ये बताओ तुम्हारे निराकार ब्रह्म को आंख खोल करके देखो जा सके? नहीं, तो जाकू आंख खोल करके ना देखो जा सके, वाको ध्यान आंख बंद करके हम कैसे करें? उद्धव जरा हमें समझाओ। ध्यान लगाने के लिए भी तो आकार चाहिए, और जब तेरे ब्रह्म के पास कोई आकार नहीं, तो उस निराकार का ध्यान हम आंख बंद करके कैसे करें? उद्धव, कहां ढूंढे तेरे निराकार ब्रह्म को? उद्धव, तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारे सगुण साकार श्री कृष्ण अच्छे। उद्धव जी ने कहा, सुनो ब्रजांगनाओं, ब्रह्म तो निराकार ही है, वो लीला के लिए ही सगुण साकार है। ब्रह्म की आंखें नहीं होती, ब्रह्म का मुख नहीं होता, ब्रह्म के हाथ नहीं होते, ब्रह्म के पैर नहीं होते, वो केवल दृश्य का दृष्टा मात्र है, वो निराकार है। गोपियों ने कहा, उद्धव ये बताओ, यदि ब्रह्म की आंखें नहीं होती तो मैया यशोदा ने सोते समय कौन की आंखों में काजल लगाया? यदि ब्रह्म के मुख नहीं होता तो गोपियों के घरों में जाकर के माखन चुरा करके कौन ने पायो? यदि ब्रह्म के हाथ नहीं होते तो ये बताओ 7 दिन रात्रि गोवर्धन पर्वत को कौन ने धारण करके रखे हो? यदि ब्रह्म के पैर नहीं होते उद्धव, तो ये बताओ कि वन में गायन के पीछे नित्य दौड़ करके कौन गयो है? हमारे गोविंद की तो आंखें भी अच्छी, उनका मुख भी अच्छा, उनका स्वरूप अच्छा। उद्धव, हमारे पास एक ही मन हो और वो मन हमारे गोविंद के साथ वृंदावन सो मथुरा चलो गए। ऊधो मन न रहे 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। हमारे पास तो एक ही मन था जो गोविंद के साथ चला गया मथुरा। अब तेरे निराकार ब्रह्म के लिए दूसरा मन हम कहां से लेकर के आए? उद्धव जी ने कहा, देखो ब्रजांगनाओं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले योगियों का जीवन मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। गोपियों ने कहा, गलत उद्धव, योगियों से ज्यादा हमारी दृष्टि में भोगियों का जीवन श्रेष्ठ है। उद्धव ने कहा, कैसे मान लूं योगी से भोगी श्रेष्ठ? का तुम स्वयं निर्णय कर लो। उद्धव, योगी तो केवल अपने वस्त्र को रंगते हैं, लेकिन विरह भोगी तो अपने मन को रंग लेते हैं। बताओ कौन श्रेष्ठ है दोनों में? उद्धव, योगी अपने शरीर पर भस्म को लगाते हैं, लेकिन भोगी तो विरह में जल करके स्वयं भस्म हो जाते हैं। बताओ कौन श्रेष्ठ है? उद्धव, योगी एक श्वास में हजारों वर्षों के समय को व्यतीत कर देते हैं, भोगी की तो एक एक श्वास ही हजारों वर्षों के समान निकलती है। तो बताओ दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उद्धव, योगी के लिए मोक्ष सर्वोपरि, भोगी के लिए मोक्ष ही विष के समान। ये बताओ कौन दोनों में सर्वोपरि है? उद्धव, हमारी दृष्टि में योगी से भोगी का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है। उद्धव जी ने कहा, देखो ब्रजांगनाओं, निर्गुण निराकार का ध्यान करो, तुमको यही समझाना चाहता हूं, अन्यथा ये करुण क्रंदन तुम्हारा, ये विलाप इसी प्रकार ही चलता रहेगा। गोपियों ने कहा, उद्धव सुनो, तुम अपनी बातों से हमारे हृदय को छलनी कर रहे हो।
और फिर अपने ज्ञान के तरल नीर को हमारे हृदय में स्थापित करना चाहते हो? क्या तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी बातों से हमारा हृदय जो छलनी हो रहा है, इन छिद्रों से तुम्हारा ज्ञान बह करके पूरा का पूरा बाहर निकल गया है? उद्धव, यदि हम गोपियों में से कोई एक यहाँ मर जाए तो जिस स्थान पर अंतिम अग्नि संस्कार किया जाए, उस स्थान पर यदि किसी वृक्ष के बीज को गाड़ दिया जाए तो जो वृक्ष निकल करके बाहर आएगा उसकी प्रत्येक पत्ती के ऊपर श्री कृष्ण का नाम लिखा होगा। उद्धव, यदि हम में से किसी गोपी का शरीर चला जाए तो हड्डी की वीणा बना ली जाए और अंतड़ियों से तार कस दिए जाएं, और जब जब उस वीणा को बजाया जाए तो उस वीणा पर से केवल मेरे गोविंद के नाम की ध्वनि निकलेगी। उद्धव, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ श्री कृष्ण है। उद्धव, श्री कृष्ण के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चेरी नाही है ऊधो काहू ब्रह्म के बाबा की, हम सूदो कहे देत हैं कान की कमेरी है। हम तो श्री कृष्ण की अशुल्क दासिका हैं। महाराज, गोपी उद्धव संवाद हुआ है। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान के रंग में रंगना चाहते हैं, लेकिन वे गोपियों को ज्ञान के रंग में ना रंग पाए, उल्टा गोपियों ने ही उद्धव जी को भक्ति के रंग में रंग दिया। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। रंग दिया। सुखदेव जी कहते हैं 4 घंटा की कह के आए थे, 7 महीना तक गोपियों की संगत करते रहे श्री वृंदावन में, और जिस स्थान पर ये गोपी उद्धव संवाद हुआ है उसको ही हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग उस स्थान की रज में बैठ करके प्रभु का भजन करते हैं, श्री कृष्ण का भजन करते हैं। 7 महीना तक संगत कर रहे हैं, और 7 महीना बाद जब नेत्र खुले श्री उद्धव के तो किशोरी जी के चरणों में पड़ा हुआ पाया। फिर विचार किया, हे गोविंद, मुझे अगला जन्म वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम, इस वृंदावन में किसी लता पता आदि के रूप में दे देना, कोई वृक्ष ही बना देना मुझे वृंदावन का। इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि मेरे ऊपर आकर के गिरेगी, मैं सदा के लिए धन्य हो जाऊंगा। इनके चरणों की धूलि से भी मैं अपनी बराबरी नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे आपकी भक्ति के रंग में रंग दिया है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्णशः, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। धन्य है ये ब्रजवासी जिनके मुख से निकलने वाला गोविंद का नाम संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है। 7 महीना बाद भी उद्धव जी की मथुरा लौटने को इच्छा नहीं है। लगता यही है कि वृंदावन में रहूं और भजन करूं, लेकिन श्री कृष्ण प्रतीक्षा करते होंगे, जाना ही होगा। आज उद्धव मथुरा चलने को तैयार हुए, माखन मिश्री से भरी मटकियों को रथ में रखवाया और फिर राधा रानी और गोपियों से कहा कि मैं जाऊं मथुरा, जाने से पहले मुझे आप मंत्र दीक्षित कर दीजिए। क्या मंत्र है मेरे लिए? गोपियों ने कहा, उद्धव ध्यान रखना, सकल धर्म को मूल है एक कृष्ण भगवान, मूल तजें सब शूल हैं कर्म भक्ति और ज्ञान। समस्त धर्म के मूल गोविंद हैं, और गोविंद के बिना सब शूल के समान चुभने वाले हैं, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो। गोविंद का भजन करते रहना। उद्धव जी गोपियों की परिक्रमा लगा के साष्टांग प्रणाम करके रथ में सवार होकर के मथुरा पधारे। मेरे गोविंद से मिलने आए माखन मिश्री की मटकियों को लेकर के, तो श्री कृष्ण ने कहा, आइए ज्ञानी उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, क्यों जले के ऊपर नमक छिड़कते हैं गोविंदा?
मुझे तो एक ही बात का उत्तर दे दो। हाँ, 7 महीने बाद मेरी वृंदावन छोड़ने की इच्छा ना हुई, आप कैसे रहते हो मथुरा में राधा रानी और गोपियों के बिना? कहा, उद्धव लग गया ना वृंदावन का रंग, अब नेत्र बंद करो। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। उसी समय वंदे नंद सुतम कृष्णम वंदे श्री वृषभानुजाम वृंदावनम गोवर्धनम वंदे ब्रज वसुंधराम राधा भूषित वामांगम नमामि श्याम सुंदरम। मेरे गोविंद के वाम भाग में श्री राधा रानी प्रकट हुई, ठाकुर जी के पीछे सभी गोपियां प्रकट हुई। तब गोविंद ने कहा, उद्धव नेत्र खोलो और दर्शन करो। और जैसे ही नेत्र खुले, बोलिए लाडली लाल की जय। युगल स्वरूप का दर्शन हुआ। उद्धव जी तो अवाक रह गए, राधा रानी और गोपियां यहां पर। तत्क्षण श्री किशोरी जी और गोपियां अंतर्धान हो गईं। उद्धव जी ने कहा, गोविंद ये क्या है? कहा, देखो उद्धव, वास्तव में किशोरी जी और गोपियां मुझसे कभी बिलग नहीं होती, ये तो मेरी लीला मात्र है। मैंने तुमको संदेश लेकर के वृंदावन इसलिए भेजा कि तुम तो मुझे बहुत प्यारे थे, लेकिन मैं तुम्हें वैसा प्यारा नहीं जैसा ब्रज की गोपियों को था। धन चाहिए तो धनी की संगत करनी चाहिए, और मुझसे प्रेम चाहिए तो मेरे किसी प्रेमी की संगत करनी चाहिए। गोपियों की संगत कर ली, अब तुम ये सीख गए हो कि मुझसे प्रेम कैसे किया जाता है। तुम कृष्ण प्रेम में दीक्षित हो गए हो। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान पंगु है। उद्धव ध्यान रखना, मैंने तुमको भक्ति में दीक्षित किया है। हाँ महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उद्धव जी प्रणाम करके चले गए। गोविंद इसके बाद कुब्जा और अक्रूर की कुटिया में पधारे। कंस की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। जरासंध ने कंस की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। कृष्ण बलराम को मारना चाहता है। भगवान ने 17 बार पराजित किया जरासंध को। 18वीं बार ब्राह्मणों से विजय का आशीर्वाद लेके ये मथुरा पर चढ़ाई करने चला है। यहाँ कालेवन भगवान से युद्ध करने आया। प्रभु ने कालेवन का संहार किया, इसकी सेना का संहार किया, और फिर भगवान ने अपनी माया के द्वारा समुद्र के बीच में सोने की द्वारकापुरी का निर्माण कराया। बोलिए द्वारका धाम की जय।